कांग्रेस कार्य समिति बैठक जारी। बैठक रमाय लोकसभा चुनाव लड़ेर पार्टी घोषणा पत्र माथे बेरी है चर्चा। भाजपा कोर ग्रुप री नवी दिल्ली में राखी बैठक। बाकी बची सीटारा उम्मीदवार माथे करेगी बातचीत। लोकसभा चुनाव प्रचार लेर बनाएगी रणनीति। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल आज मना रह्यो है आपरो 85वो दिवस। आज ही दिन सरदार पटेल कर्या हा प्रेसिडेंट कलर्स प्रदान। प्रदेश में फागोत्सव री धूम। जयपुर समेत कई जिला में राख्या जा रहा है फागोत्सव। होली रंग गुलाल सो सजा बाजार। अब प्रदेश में देख पाला गयो गर्मी रो असर। दिन और रात तापमान में 203 डिग्री सेल्सियस ताणी बढ़ोतरी करेगी दर्ज। खबरां में आपरो घणो घणो स्वागत। खबरां विगतवार। नवी दिल्ली में आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक राखी जा रही है। बैठक रमाय पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत पार्टी समिति सदस्य मौजूद है। बैठक रमाय लोकसभा चुनाव लड़ेर पार्टी घोषणा पत्र माथे बातचीत करी जा रही है। कार्य समिति की बैठक पछे पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे री अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति री बैठक राखी जावला। जिंडमाय 19 अप्रैल सु 7 चढ़ना में वेबाड़ा लोकसभा चुनाव खातर बाकी बचा पार्टी उम्मीदवार ले चर्चा वेला। नवी दिल्ली रमाय भाजपा आला पदाधिकारी बैठक राखी जी। जिंडमाय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहा। बैठक रमाय पार्टी की बाकी बची सीटारा उम्मीदवार माथे चर्चा भी। पार्टी आपरी पहली 2 केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 260 उम्मीदवार की घोषणा कर चुकी है। वीरता शौर्य रो प्रतीक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल आज आपरो 85वो दिवस मना रह्यो है। 1950 रबाए आज ही दिन सरदार पटेल प्रेसिडेंट कलर्स प्रदान कर्या हा। वीरता और शौर्य के प्रति केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल आज अपना 85वां दिवस मना रहा है। सन 1950 में आज ही के दिन सरदार पटेल ने सीआरपीएफ को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया था। सीआरपीएफ देश का इकलौता ऐसा अर्धसैनिक बल है जिसकी स्थापना आजादी से पहले हो गई थी। देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ सीआरपीएफ ने सीमा पर सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कई अहम युद्धों में अपना योगदान दिया है। चाहे बात पाकिस्तानी घुसपैठियों की हो या फिर चीन के हमलों को नाकाम करने की हो, हर बार सीआरपीएफ ने अपनी वीरता और शौर्य से दुश्मनों को हार का स्वाद चखाया है। आईआईटी जोधपुर, कानपुर और पलक्कड़ प्रोफेसर और शोधकर्ता हवा में उड़बाड़ो और पानी की सतह वाले तैरबाड़ो एक ड्रोन बनाया है। आईआईटी जोधपुर का सहायक प्रोफेसर डॉक्टर जयंत कुमार मोहत्ता बताया कि आ ड्रोन पनडुब्बी री भांत पानी में जा सके है। इनरो डिजाइन भी पनडुब्बी री जड़ोई है। यह ड्रोन पानी में 8 घंटा तानी रह सके है। इन काम में आईआईटी कानपुर रा प्रोफेसर संदीप गुप्ता, आईआईटी पलक्कड़ प्रोफेसर संत कुमार मोहन और शोधकर्ता जय खत्री सहयोग कर्या है। तो ये जो प्रोटोटाइप हमने बनाया है, इसकी खास बात यह है कि एक ड्रोन जैसा दिखने वाला है ये, लेकिन ये हवा में तो उड़ ही सकता है, लेकिन ये पानी पे लैंड कर सकता है और जरूरत पड़ने पे पानी के अंदर भी जा सकता है। तो इसकी वजह से इसको काफी ज्यादा चीजों में यूज किया जा सकता है। जैसे बाढ़ आने पर रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं और कहीं अधिक पानी होता है, जैसे नेवी में आप शिप के नीचे का डेक अगर आपको चेक करना है, आपके पास कोई तरीका नहीं होता, आपको या तो डाइवर भेजना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आप एक रोबोट जाके चेक करके आ सकता है और जहाँ दिक्कत हो वहाँ पे आप भेज सकते हैं किसी को। और इस तरीके से आप देख सकते हैं जैसे रिफाइनरीज होती हैं। अब रिफाइनरीज में क्या होता है कि एक फॉल्ट किस कोने में है आपको नहीं पता, आप ड्रोन भेज के
पानी के अंदर हो पानी के बाहर हो, क्योंकि रिफाइनरी आपको पता होगा जो ओशन में रिफाइनरीज होती हैं आधी ओशन के अंदर होती हैं आधी बाहर। तो अब दोनों पाइपों को चेक करना है, जो हवा में है और जो पानी के नीचे है, तो ये दोनों पाइपों को चेक कर सकता है कहाँ पे ऑयल स्पिल है। तो इस तरीके से काफ़ी मददगार होगा ये जो हमने अभी जो रोबोट बनाया है। साथ ही साथ ये अगर आम जनता को देखें तो आम जनता क्या चाहती है, फोटोग्राफी करना। फोटोग्राफी आजकल ड्रोन शादियों में बहुत अच्छा, बहुत सारी फोटोग्राफी होती है इससे। अब हम क्या कर पाएंगे, जैसे कुछ टूरिज्म वाले स्पेसेस होते हैं, जैसे आपके गोवा हुए, लक्षद्वीप हुआ, यहाँ पे क्या होता है कि आपको पानी के अंदर डाइव करा के भी लोग फोटोग्राफी करते हैं, उनको अच्छा लगता है। तो पानी के अंदर और पानी के बाहर ये दोनों जगह फोटोग्राफी कर सकता है, जो मिक्स शॉट्स हैं। और जैसे कि कैमरा डैमेज हो जाता है पानी में, तो ये वाटरप्रूफ सिस्टम होगा तो डैमेज भी नहीं होगा। पानी के लेवल, हवा में और पानी के नीचे, तीनों की फोटोग्राफी एक ही चीज से कर सकते हैं आप। तो काफी ज्यादा बिजनेस मॉडल भी इसके चारों तरफ बन सकते हैं। और देखा जाए कि हमने ये बनाया क्यों, हमको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, तो एक एनहिंगा नाम का एक पक्षी होता है, वो क्या करता है, हवा में तो उड़ता है और आके सीधे पानी में आके लैंड कर जाता है और पानी में तैरता रहता है, जैसे एक बतख तैरता है। और जब उसका मन होता है वो अंदर डुबकी लगाता है, जो उसको खाना होता है वो कुछ खा पी के फिर वापस आके हवा में उड़ जाता है। तो इसको देखा तो हमने सोचा क्या कितना फायदेमंद होता अगर हमारे पास ऐसी मशीन होती, हमारे पास ऐसा रोबोट होता जो बिल्कुल ऐसे ही कर पाता, हवा में उड़ पाता और फिर पानी में लैंड कर पाता, फिर पानी के अंदर भी जा पाता और पानी के बाहर भी फिर से वापस आ जाता। तो ये सोच के हमने फिर ये सिस्टम बनाया जो ये सारे काम एक ही चीज सारे काम कर सकते। पूरी की पूरी सारी चीजें हम लोग इंडिया में बना रहे हैं। इसमें जैसा ड्रोन पूरा का पूरा आजकल भारत में सारे ड्रोन की सारी टेक्नोलॉजी बन रही है, ऐसे ही ये वाला ड्रोन भी पूरा का पूरा मेक इन इंडिया है। नवी दिल्लीरा भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ जारी है। क्या स्टार्टअप महाकुंभ कालताणी चालेला। इन महाकुंभ में 5000 सुबत्ती नुआ स्टार्टअप उद्यमी तैयार वेबारी आस है। इन जरिए भारत रा स्टार्टअप इकोसिस्टम ने ग्लोबल स्तर ताणी ले जाबारी तैयारी है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में सज चुका है भारत का पहला स्टार्टअप महाकुंभ 2024। 50,000 से ज्यादा बिजनेस डेलीगेट्स, देश और विदेश के 1000 से ज्यादा निवेशक, 1000 से ज्यादा स्टार्टअप एग्जीबिटर्स, 500 से ज्यादा इंक्यूबेटर्स। स्वागत है आप सभी का दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में। एआई और सैस, एग्रीटेक, क्लाइमेट टेक, डीप टेक और बायोफार्मा समेत 10 फोकस सेक्टर्स 18 से 20 मार्च के बीच स्टार्टअप महाकुंभ में भारत के समाधानों को दुनिया तक पहुंचाते नजर आएंगे। All of you must actually first become an AI company. First become an AI company and then do everything else. Reverse, re-engineer, completely become an AI company. That will make you transform. So, ladies and gentlemen, this is a once-in-a-lifetime opportunity. This Mahakumbh, to my mind, is a great, great event. It really brings a once-in-a-lifetime opportunity for India. स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत के बाद सिडबी के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए के फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से स्टार्टअप्स को 56,000 करोड़ रुपए की फंडिंग की गई। सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में सचिव आर.के. सिंह ने कहा कि भारत डीप टेक के लिए नई पॉलिसी जल्द ही जारी करेगा। Government of India is in the process of creating a separate, dedicated deep tech startup policy. The policy paper is now in the final stages of discussion, of interministerial discussions, and we hope to bring it forward soon. And after that, we will hopefully move towards creating a dedicated fund, a fund of funds again, since government wants to do it in an arm's length manner. We don't want to sort of start picking winners and losers in business, which is why we created this concept of AIFs and fund of funds. भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में अब तक $140 बिलियन से ज्यादा का निवेश हो चुका है। 1,30,000 से ज्यादा स्टार्टअप कंपनियां अलग अलग समस्याओं के समाधान पर काम कर रही हैं। स्टार्टअप महाकुंभ से भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को ग्लोबल स्तर पर ले जाने की तैयारी है। आगे चल के स्टार्टअप महाकुंभ हर साल आयोजित किया जा सकता है। साल 2024 में स्टार्टअप इकोसिस्टम में फंडिंग बेहतर होने की उम्मीद जताई जा रही है। महाकुंभ में 5,000 से ज्यादा नए स्टार्टअप उद्यमी तैयार होने की उम्मीद है। साल 2023 में स्टार्टअप्स की फंडिंग 7 सालों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। साल 2024 में माना जा रहा है कि एक बार फिर से स्टार्टअप्स में निवेश के सुनहरे दिन वापस आएंगे। उद्योग परिसंघ, एसोचैम,
नेस्कॉम, बूटस्ट्रैप फाउंडेशन, टाई और IVCA के सहयोग से वाणिज्य मंत्रालय ने इस महाकुंभ की शुरुआत की है, जो देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम को ग्लोबल उड़ान देने जा रहा है। राजस्थान विश्वविद्यालय विधि विभाग और राष्ट्रीय महिला आयोग का निसू विश्वविद्यालय में क्षमता निर्माण और व्यक्तित्व विकास माथे कार्यशाला राखी जी। एक दिन री राष्ट्रीय संगोष्ठी रा खास पावना हरदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर सुधीर राजीव पडनिया ने संदेश देवता तका कहा कि चोखा समाज ने बनावा खातर सोचवा, बोलवा, सुनवा और चोखो करबारी कुशलतावा ने बढ़ावनो पहला। कार्यक्रम री समन्वयक डॉक्टर संजुला थानवी पडनिया ने आपरा पगा माथे खड़ा व्यवहार संदेश देवता थका भविष्य वास्ते शुभकामना मतीना। जयपुर बिरला सभागार में शेखावाटी विकास परिषद कार्यसू फागोत्सव मनाया गयो। कार्यक्रम रमाए संगीतकार और गायक सीमा मिश्रा और संजय रायजादा एकल गायन री प्रस्तुति की नाम। इन दौरान शेखावाटी विकास परिषद अध्यक्ष JP मिश्रा सगला आबाड़ा लोगा और कलाकारा रो आभार जताया। होली का जो सिस्टम है ये शेखावाटी में विचित्र है। यहाँ ढब भी बजते हैं, ढोल भी बजते हैं और सब प्रकार की कार्रवाइयाँ होती हैं। वो इसी को ध्यान में रखते हम जनता को एजुकेट करने के लिए हमने ये कार्यक्रम रखा है, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि शेखावाटी में किस प्रकार की होली मनाई जाती है। अब पिछले 10-15 साल से धीरे धीरे, चाहे वो आसाम हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बम्बई हो, यहाँ के ढपसंग के जो कलाकार हैं वहाँ बुलाए जाते हैं और वो कोशिश करते हैं कि हमारे को पुरानी संस्कृति की याद कैसे रहे और हम कैसे हमारे बच्चों को ये सिखाएं आगे कि राजस्थान में शेखावाटी का क्या कल्चर है। प्रदेश में होली रा त्योहार खातर जठे घरा में त्यारियावरी है, वठई बाजारा में सजी रंग गुलाल और पिचकारा री दुकाना सु रौनक दिग्बला की है। जयपुर में होली रा त्योहार ने 32 सराबोर करबा खातर बाजारा में गुलाल गोटा बनबो शुरू हो चुका है। 32 जानकारी इंद्रपट रमाए। प्रदेश में होली के त्योहार के लिए जहां घरों में तैयारियां हो रही हैं, वहीं बाजारों में भी अब रौनक देखने को मिल रही है। बाजार में रंग और पिचकारियों की दुकानें सज गई हैं। होली के इस त्योहार को अधिक सराबोर करने के लिए बाजारों में गुलाल गोटों का निर्माण शुरू हो चुका है। बाजारों में बिक्री तेजी से होने लगी है। और पाइप वाली बच्चा ज्यादा पसंद करता है आजकल, और पानी कम यूज करना चाहता है बच्चा, तो उसमें क्या है, ज्यादातर पाइप की हो गई, टंकी वाली पिचकारी हो गई, उसमें पानी कम इस्तेमाल होता है, ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता। होली के त्योहार को लेकर लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं। इन दिनों दुकानों पर बच्चों से लेकर बड़ों तक हर उम्र के लोगों ने होली के लिए खरीदारी शुरू कर दी है। एक दूसरे को गुलाल से सराबोर करने के लिए धुलंडी का सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। गुलाल लेने वालों में सबसे ज्यादा मांग अरारोट की गुलाल की है। इस गुलाल को बनाने का काम जयपुर में कई कारखानों में चल रहा है। गुलाल के साथ ही बच्चों में पिचकारियों का बहुत क्रेज देखने को मिल रहा है। खास तौर पर कार्टून कैरेक्टर्स की पिचकारियों को बच्चे खासा पसंद कर रहे हैं। इनमें डोरेमोन, मिक्की माउस, छोटा भीम समेत कई कार्टून कैरेक्टर्स की पिचकारियों की अच्छी डिमांड है। इनके साथ प्रदेश में गर्मी रो असर देखवा लाग्यो है। दिन और रात तापमान में 203 डिग्री सेल्सियस री बढ़ोतरी भी है। मौसम महकमा मुजब मार्च रा आखिरी सप्ताह में तापमान में और बढ़ोतरी वह सके है। और अब खास खबर एक फिर कांग्रेस कार्य समिति की बैठक जारी। बैठक रमाए लोकसभा चुनाव ले पार्टी का घोषणा पत्र माथे बेरी है चर्चा। भाजपा कोर ग्रुप री नवी दिल्ली में राखी जी बैठक। बाकी बची सीटा रा उम्मीदवार माथे करेगी बातचीत। लोकसभा चुनाव प्रचार ले
बनाएगी रणनीति। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल आज मना रह्यो है अपनो 85वो दिवस। आज दिन सरदार पटेल कर्या हा प्रेसिडेंट कलर्स प्रदान। प्रदेश में फागोत्सव री धूम। जयपुर समेत कई जिला में राख्या जा रहा फागोत्सव। होली रंग गुलाल सो सजा बाजार। अब प्रदेश में देखवा लाग्यो गर्मी रो असर। दिन और रात तापमान में 203 डिग्री सेल्सियस ताणी बढ़ोतरी करेगी दर्ज। साथ ही बुलेटिन अठई पूरो सा। नमस्कार।